बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फिजिकल थेरेपिस्ट। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमोलेक्यूल प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसको रिप्लिकेट करता है और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ढेर सारे मोनोमर फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं और एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। इस पॉलीमर में मौजूद हर एक मोनोमर एक न्यूक्लियोटाइड होता है और यही एक न्यूक्लियोटाइड मजीद 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: फास्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस। तमाम न्यूक्लिक एसिड में फास्फेट ग्रुप सेम होता है, जबकि पेंटोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस में डिफरेंस देखने को मिलता है। पेंटोस, जो कि 5 कार्बन शुगर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन कार्बन नंबर 2 ऑफ पेंटोस शुगर, इट गिव्स 2 स्ट्रक्चर डीएनए एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली। नाइट्रोजीनियस बेस को अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप्स का होता है: प्यूरीन डबल रिंग एंड पैरामिडीन सिंगल रिंग। प्यूरीन यानी डबल रिंग वाले 2 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पैरामिडीन यानी सिंगल रिंग वाले ये 3 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, थायामीन, यूरासिल और साइटोसिन। इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि सिंगल लोग हमेशा टक बिस्कुट खाते हैं, यानी थायामीन, यूरासिल और साइटोसिन में सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है। इसके बाद चलते हैं पॉलीमराइजेशन की तरफ और देख लेते हैं कि किस तरह मोनोमर एक दूसरे के साथ अटैच होकर पॉलीमर बनाते हैं। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं। जब एक न्यूक्लियोटाइड में मौजूद पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 5 पर मौजूद फास्फेट ग्रुप के साथ ज्वाइन कर जाता है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बन जाता है और 2 मोनोमर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। जब मल्टीपल मोनोमर एक दूसरे के साथ इसी तरह अटैच हो जाए तो ये एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बना देते हैं और ये पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 to 3 प्राइम एंड होती है। मतलब ये कि जब भी कोई नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो ये हमेशा पहले से मौजूद न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पे अटैच होगा और कार्बन नंबर 5 हमेशा फ्री होगा और इसी तरह न्यूक्लियोटाइड अटैच होकर 5 to 3 प्राइम स्ट्रैंड बनाएंगे। सिंगल स्ट्रैंड को आरएनए जबकि डबल स्ट्रैंड को डीएनए कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। मीन्स के एक स्ट्रैंड अगर 5 to 3 प्राइम है तो दूसरा 3 to 5 प्राइम होगा। डीएनए में 4 नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होती है: एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन। इट गर्ल्स कॉलेज, ये इनको याद रखने का ट्रिक है। मीन्स के पहले स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड के थायामीन के साथ अटैच होगा और दूसरे स्ट्रैंड का गुआनिन पहले स्ट्रैंड के साइटोसिन के साथ अटैच होगा। ए और टी के दरमियान हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जबकि जी और सी के दरमियान हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। प्यूरीन रिंग के साथ हमेशा पैरामिडीन रिंग बॉन्डेड होगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, ए टी के साथ, जी सी के साथ और प्यूरीन पैरामिडीन के साथ। इसी को डीएनए कम्प्लीमेंटेरिटी कहते हैं। अगर हम डीएनए को एसिड, बेस, हीट या यूरिया के साथ ट्रीट करें तो इसके जो 2 स्ट्रैंड हैं ये अलग हो जाते हैं। जब भी एक्सटर्नल कंडीशन हटाई जाती है तो फिर से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मीन्स के डीएनए कैन स्पॉन्टेनियसली रीनेचर। अब सिंगल स्ट्रैंड यानी आरएनए की तरफ आते हैं। आमतौर पर तो ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन जब ये रिकॉइल होता है तो अपने ही स्ट्रक्चर के साथ ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बना देता है। इसमें थायामीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है, पेंटोस शुगर इसमें राइबोज होता है और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। अब डीएनए फंक्शन की तरफ आते हैं। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सेल डिवीजन के दौरान ये अपनी रिप्लिकेशन बड़ी एहतियात से करता है। डीएनए में म्यूटेशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से अब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सी वेरिएशंस आ चुकी है। ये अपनी कोडेड इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है जो हमें फिजिकली देखने को मिलती है, जैसा कि आई कलर एंड हाइट वगैरह वगैरह। प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए आरएनए एज अ टेम्पलेट काम करता है, क्योंकि इससे ट्रांसक्रिप्शन होती है और आरएनए बनता है। आरएनए की आगे जाकर ट्रांसलेशन होती है जिससे प्रोटीन बनता है और ये पूरा प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा हमें बताती है कि किस तरह वन डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। डीएनए यूज इज एनर्जी करेंसी, फॉर एग्जांपल एटीपी, जिसके पास 3 फास्फेट होते हैं और जब इसकी फास्फोराइलेशन होती है तो इससे एक फास्फेट रिलीज हो जाता है
और ये हमें एनर्जी देता है। इसके अलावा ये हार्मोन एक्शन में भी हेल्प करता है। जब भी कोई हार्मोन आके रिसेप्टर पर बाइंड होता है तो सेल के अंदर जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है और हार्मोनल एक्शन आगे प्रोसीड होता जाता है। साइक्लिक एमपी सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।